Hello everyone, in this example we have to learn set timeout function from window object. So let's move to this example first. Now here we have generated a button with paragraph and we want to go for button on click. Let's say I'm going to call a function that is my function. So पहले run करते हैं ये example को with browser के साथ and if I see the answer is this. So I'm having this button and paragraph. हमें क्या करना है, बटन के ऊपर क्लिक करना है और बटन के क्लिक पे पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो एग्जैक्टली 3 सेकेंड के बाद चेंज करना है. सो दैट कैन बी डन यूजिंग सेट टाइम आउट फंक्शन. सो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं दैट इज माई फंक्शन एंड माई फंक्शन में आई एम गोइंग टू कॉल अ मेथड विच इज अवेलेबल इन विंडो. सो फर्स्ट हम विंडो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करते हैं एंड लेट्स सी वेयर एग्जैक्टली इट इज लोकेटेड. सो इफ आई डू क्लिक हियर ऑन बटन you will be having window object. Within window, if you see, there is a default properties. Yes, and if you do scroll down, then you will be having this functionality and the functionality name that is equal to set timeout. So ये function जो है, ये method जो है आप window object के थ्रू access कर सकते हो. So set timeout method है, ये आप ये method से लिख सकते हो window dot set timeout और उसमें आपको दो पैरामीटर पास करना है. फर्स्ट पैरामीटर आपको जो भी टास्क करना है वो दैट यू कैन यूज यूजिंग एनोनिमस फंक्शन और जो सेकंड पैरामीटर है दैट इज योर डिले. सो कितने सेकंड का, मिली सेकंड का आपको डिले देना है. सो इट मीन इन सेट टाइम आउट फंक्शन वी हैव टू पैरामीटर. फर्स्ट द टास्क विच यू वांट टू परफॉर्म एंड सेकंड वन इज डिले इन मिली सेकंड. सो हियर इन दिस एग्जांपल वी हैव यूज्ड एनोनिमस फंक्शन. सो इन एनोनिमस फंक्शन आई वॉन्ट टू यूज दिस पैराग्राफ और हमें पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है दैट इज इनर HTML और पैराग्राफ का जो बॉर्डर है वो हमें चेंज करना है. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर. ये डोम स्ट्रक्चर का एक मेथड है क्वेरी सिलेक्टर एंड आई वॉन्ट टू सिलेक्ट पैराग्राफ एंड आई वॉन्ट टू चेंज इट्स इनर कंटेंट यूजिंग इनर HTML प्रॉपर्टी एंड मेक इट अ न्यू वैल्यू दैट इज टेस्ट. एज वेल एज हमें पैराग्राफ के अंदर CSS भी चेंज करना है. सो लेट्स से यूज स्टाइल प्रॉपर्टी हैविंग बॉर्डर एज अ CSS प्रॉपर्टी एंड असाइन सम वैल्यू. सो बटन के ऊपर हमने क्लिक किया है, ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा. माई फंक्शन के थ्रू हमने विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मेथड कॉल किया है दैट इज सेट टाइम आउट और सेट टाइम आउट फंक्शन में हमने जो फर्स्ट पैरामीटर पास किया दैट इज एनोनिमस फंक्शन दैट इज आवर टास्क और मल्टीपल स्टेटमेंट्स विच वी वांट टू परफॉर्म. और ये जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स है दैट इज कंटेंट ऑफ पैराग्राफ इट विल गेट चेंज टू टेस्ट एंड जो स्टाइल होगा बॉर्डर वो आपके पैराग्राफ को अप्लाई होगा बट एग्जैक्टली आफ्टर दिस 3000 मिली सेकेंड. सो रन करते हैं और अगर आप रिलोड करोगे यहाँ पे और बटन पे क्लिक करोगे सो एग्जैक्टली आफ्टर 3 सेकेंड ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ का कंटेंट है वो आपका चेंज भी हुआ है और बॉर्डर भी आपका असाइन हो गया है. सो दैट इज योर सेट टाइम आउट फंक्शन. नाउ इन दिस सेट टाइम आउट फंक्शन you can write this set timeout function in a different way also. So let's say I'm going to comment this section. Now I will have window.setTimeout function and here I don't want to use this anonymous function. Let's say हमें anonymous function use नहीं करना है. So हम लोग यहाँ पे एक function भी refer कर सकते हैं. So I will say user defined function. So हम लोग यहाँ पे एक function नाम लिखते हैं that is user defined function and here let's say pass again a delay that is in millisecond. So there are two approach. The first approach is you can have first parameter as an anonymous function or you can refer. See this is called as refer. यहाँ पे हम लोग कॉल नहीं कर रहे. कॉल मतलब आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से एक्सेस करोगे, यहाँ पे आप फंक्शन को रेफर करोगे. तो आपको ये फंक्शन यहाँ पे जो रेफर किया हुआ है उसको आपको क्रिएट करना होगा. सो लेट्स से क्रिएट दिस फंक्शन एंड इन दिस फंक्शन यू कैन राइट इट डाउन दिस टू कंटेंट अगेन. सो ये फंक्शन में हम लोग ने क्या लिखा हुआ है कि हमें पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है वो मॉडिफाई करना है एज वेल एज जो CSS पार्ट है वो हमें चेंज करना है. सो यहाँ पे आप क्या करो, विंडो के थ्रू मेथड सेम कॉल करो दैट इज सेट टाइम आउट बट इन दिस केस यू आर नॉट कॉलिंग एन एनोनिमस फंक्शन, यू आर रेफरिंग अ फंक्शन विच इज अवेलेबल आउटसाइड. और ये फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है, पैराग्राफ के अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज किया एज वेल एज बॉर्डर क्या किया, मॉडिफाई किया. बट ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली 3 सेकेंड के बाद क्या होगा, कॉल होगा. सो लेट्स सी इफ यू डू रिलोड हियर और अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे
सो आंसर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. यस, द आंसर इज सेम. नाउ दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन दिस वे ऑल्सो. मतलब जो विंडो ऑब्जेक्ट है दैट इज टोटली ऑप्शनल. इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज दिस विंडो ऑब्जेक्ट. इंस्टेड ऑफ दिस विंडो ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली मेथड को एक्सेस कर सकते हो और आंसर जो है वो आपका सेम रहने वाला है. लेट्स सी, रिलोड करते हैं. नाउ डू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन एंड इफ यू सी द कंटेंट एंड बॉर्डर इट इज चेंज्ड. सो एक स्मॉल एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कवर अप करते हैं. So let's say we'll be having one more example. So let's generate a HR tag, horizontal line. I will be having input type text box where ID equal to record और बटन के क्लिक पे हमें यहाँ पे वैलिडेट करना है. So I will say validate as a content और on click पे I will say check as an answer. So reload करते हैं. So now there is a text box और हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करना है. हमें ये चेक करना है कि टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है या नहीं. इनकेस अगर एम्प्टी है देन शो समथिंग इन दिस पैराग्राफ. और पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पे आईडी असाइन करते हैं, लेट्स से मैसेज. सो एक स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं, लेट्स से वन मोर स्क्रिप्ट. और ये स्क्रिप्ट में जो फंक्शन कॉल करना है, द फंक्शन का जो नाम है दैट इज चेक. और टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं. सो टेक्स्ट बॉक्स का जो आईडी है वो रिकॉर्ड है. सो लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और आईडी के लिए आप पास करोगे हैश रिकॉर्ड और टेक्स्ट बॉक्स का क्या कैप्चर करते हैं, वैल्यू. और एक वेरिएबल में जाके यहाँ पे स्टोर करोगे और कंसोल में प्रिंट करते हैं आंसर एज वेल एज जो भी आपने कैरेक्टर पास किया होगा उसका लेंथ भी पास ऑन करोगे. सो लेट्स सी, नाउ इफ यू पास एम्प्टी एंड इफ यू डू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, सो आपको जो यहाँ पे मिलेगा दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग हैविंग वैल्यू लेंथ इक्वल टू 0. नाउ यू कैन पास सम वैल्यू हियर, लेट्स से हेलो. एंड इफ यू सी यू हैव पास टोटल 5 कैरेक्टर. और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेंथ इज 5. सो लेंथ के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन असाइन करते हैं. सो इफ आंसर डॉट लेंथ इफ इट इज इक्वल टू 0, तो 0 है तो हमें पैराग्राफ के मैसेज में कुछ पास करना है. सो वी विल से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे हमें आईडी यूज करना है दैट इज मैसेज. और मैसेज में हमें पास करना है डॉट इनर HTML में, लेट्स से इन वैलिड इन दिस वे. इनकेस ये अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, अगर आपने एम्प्टी कंटेंट पास किया पैराग्राफ में एंड इफ यू डू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, सो आपका पैराग्राफ में वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा इनवैलिड. बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको ऑन द स्पॉट शो हो रहा है, हमें एक डिले के बाद शो करना है. सो वी डोंट वांट टू शो डायरेक्टली. तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, वी विल से ट्रिपल डॉट एंड देन वी आर गोइंग टू जनरेट सेट टाइम आउट फंक्शन. और सेट टाइम आउट फंक्शन जो है आप एक विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू और विदाउट विंडो ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस. और यहाँ पे हम लोग एनोनिमस फंक्शन कॉल कर लेते हैं. सो दिस इज माई एनोनिमस फंक्शन एंड हैविंग लेट्स से 2 सेकेंड डिले. और विद इन दिस वी विल से दैट आर पैराग्राफ वैल्यू having inner HTML that is equal to invalid code और invalid data. So अगर आप बटन पे क्लिक करोगे ये केस में, so ये जो फंक्शन है आपका चेक ये कॉल होगा. Now you will be having text box value in this variable और अगर टेक्स्ट बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ जो आंसर है कैरेक्टर्स अगर वो 0 है तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ में ये पर्टिकुलर जो ट्रिपल डॉट है वो आपको विजिबल होगा. देन 2 सेकेंड का डिले होगा. देन आफ्टर दिस 2 सेकेंड सेट टाइम आउट फंक्शन जो है उसके अंदर जो आपने ये एनोनिमस फंक्शन लिखा है वो कॉल हो जाएगा दिस मैसेज दैट इज पैराग्राफ. और मैसेज पैराग्राफ के इनर HTML में वी हैव पास्ड इनवैलिड डेटा. लेट्स सी, सो फर्स्ट पास करो, यू विल बी हैविंग दिस साइन एंड आफ्टर 2 सेकेंड यू विल बी हैविंग इनवैलिड डेटा. सो दैट वाज योर रिलेटेड टू set timeout function in JavaScript. So if you have any questions in this example, please write it down in comments. Please share with your friends, like this video, and thank you very much.